श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा परीक्षित ऋषियों से ये प्रश्न कर ही रहे थे कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत जल्दी मर जाना हो उसे मुक्ति कैसे मिले, इधर ये प्रश्न कर रहे थे और उधर भगवान के ध्यान में लीन भगवान शुकदेव स्वामी उनको ईश्वर की प्रेरणा हुई। ध्यान में तो बैठे हैं भगवान के, परंतु मन कह रहा है चलो परीक्षित के पास जाना है, चलो। सो ईश्वर की प्रेरणा से भगवान शुकदेव शुकताल पधारे, 4 अंगुल की कोपिन धारण किए हुए दिगंबर अवस्था में, मानो समस्त दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। बिखरे हुए केश, श्याम वर्ण की जिनकी कांति, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, चेहरे पर अद्भुत तेज। समस्त ऋषियों ने खड़े होकर सुखदेव जी का अभिवादन किया। सुखदेव जी ने भी भगवत दृष्टि से सबको नमन किया और आसन पर बैठ गए। अब देखिए, भगवान सुखदेव की कोई संग्रह परिग्रह करने की तो आदत ही नहीं। उनका एक नियम था, 5 घरों से भिक्षा लेते थे और प्रत्येक द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। यानी एक गाय को दुहने में तकरीबन 6 मिनट लगते हैं और भगवान शुकदेव स्वामी प्रत्येक द्वार पर उतने ही देर तक रुकते थे। 5 घर से भिक्षा लेते थे, 6वें पे जाना नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस चले गए। अब जब वे एक जगह पे सिर्फ इतनी ही देर तक रुकते जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, तो संतों ने परीक्षित से कहा कुछ ऐसा करो कि जिससे ये 7 दिन तुम्हारे पास रुक जाएं। तो शुकदेव जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाई परीक्षित जी ने। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज से कहा, गुरुदेव, जिसको 7 दिन में मर जाना हो उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और ये प्रश्न उनको इतने उत्तम लगे कि उन्होंने भगवान की स्तुति भी नहीं गाई और कथा प्रारंभ कर दी। आमतौर पे कथाओं में हम देखते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले ईश्वर की स्तुति की जाती है, थोड़ा भजन कीर्तन होता है, फिर कथा प्रारंभ होती है। परंतु यहाँ परीक्षित का प्रश्न सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कोई स्तुति नहीं गाई, सीधा कथा प्रारंभ कर दी। नेत्र खोल करके सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को देखा और समस्त ऋषि मंडली को देखा और इसके बाद कथा प्रारंभ कर दी। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भगवान शुकदेव ने कहा, राजन, आपने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, वरन ये पूरे संसार के लिए प्रश्न है, लोकहित के लिए किया गया है और बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। हे राजन, मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है कि हम सबको मरना तो 7 ही दिन में है, 8वां दिन तो बना ही नहीं। संतों का कथन है कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीते थे और त्रेता युग आते आते उनकी उम्र हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर में ये उम्र घट के रह गई 1000 वर्ष और कलयुग में उम्र हो जाएगी 100 वर्ष।
शतम जीवेम शरदा। राजन, प्रश्न ये नहीं कि हम कितने दिन जीते हैं, प्रश्न मरने का भी नहीं। प्रश्न तो ये है कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन हम करते क्या हैं। अगर हम 100 वर्षों का चिंतन करें और माने कि हम 100 वर्ष जिएंगे तो उसमें से 50 वर्ष रात्रि काल के निकल जाते हैं, जो हम अक्सर सोने में बिता देते हैं। 50 वर्ष तो विश्रांति के अतिरिक्त हम कुछ करते ही नहीं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और 50 जो शेष वर्ष बचे उसमें हम कुटुंब के भरण पोषण, धन कमाने, बेटा का विवाह करना, बेटी का विवाह करना, उनकी शिक्षा दीक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, इन सब कार्यों में 50 वर्ष बिता देते। सांसारिक विषयों में बाकी के 50 वर्ष बिता दिए, घर परिवार दफ्तर इन्हीं में उलझ के रह गए, समय तो बचा ही नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का तो एक ही उपाय है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हर जगह से मन को हटाओ और परमात्मा के चरणों में लगाओ। सभी जगह से मन को हटा करके ठाकुर के चरणों में लगा देना, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में हम शरीर से कोई भी कर्म करें, बस मन को गोविंद के चरणों में लगाए रखें, मुक्ति निश्चित ही मिलेगी। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। राजा बोले, गुरुजी, मन ही तो वश में नहीं है, फिर उसे गोविंद के चरणों में लगाएं कैसे? ये तो बहुत भटकता है, मन तो वश में है ही नहीं। मंदिर गए, पूजन करने गए, मंदिर में बैठे ध्यान लगा रहे हैं और मन बिजनेस में डूबा है, व्यापार के विषय में सोच रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा होगा। पूजा करने बैठे हैं, पंडित जी ने कहा फल चढ़ाइए, फलम समर्पयामि, चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्रम समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा दे दिया। आपने कहा मन अर्पित करो, अब मन तो अपने वश में है ही नहीं, फिर मन कैसे अर्पित कर दें? ये तो बड़ा चंचल है। ये मन भगवान के चरणों में लगे कैसे? इस मन को वश में कैसे करें, इस विषय में बताइए ना गुरुदेव। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। राजन, मन को यदि जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो, सुख आसन से बैठने का प्रयास करें। इस प्रकार आसन को जीतेंगे। दूसरी बात, श्वास को जीतिए। योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीता जा सकता है और प्राणायाम करने से मन एकाग्र भी होता है। तीसरी बात, संग को जीतो, जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें, सत्संगियों का संग करो, सद्गुणी लोगों का संग करके संग जीतने का प्रयत्न करो। कोई एक तोता था, भीलों के साथ रहता था, जो लोगों को लूटते थे। अब वो तोता वृक्ष की डाली पर बैठा रहता और उधर से कोई गुजरता तो उसको लगता कि इस व्यक्ति के पास कुछ होगा लूटने के लिए, तो वो शोर मचा करके भीलों को बुला लेता कि देखो मोटा तगड़ा बड़ा सेठ जा रहा है, लूट लो, मारो काटो, लूट लो, ऐसे करके अपना बुलाता रहता। अब साथ रहते रहते उसकी वृत्ति ऐसी कि वो चोरों का साथ देता, परंतु उसका सद्भाग्य जगा
और किसी संत का उसे साथ मिल गया। कोई महात्मा जी उधर से जा रहे थे, उनके साथ उड़ता उड़ता किसी आश्रम चला गया और धीरे धीरे उस आश्रम में रहने से उसकी वृत्ति ऐसी बदली कि उस आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका महत्व हो गया। और आश्रम में रहता तो वहां कोई भी बाहरी पथिक आता तो बड़े आदर भाव से उसको नमन करता। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, हमारा आश्रम बहुत पवित्र है, गुरुदेव की कथा हो रही है, पधारिए, गुरुदेव की कथा सुनिए, आरती में भाग लीजिए, आरती लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए, यहीं विश्राम करिए। ऐसे ऐसे विभिन्न बातें बताता। उस तोते में इतना परिवर्तन केवल संग जीतने के माध्यम से ही आया। जब चोरों का साथ था, उनका संग किया तो उनकी तो दैनिक वृत्ति ही यही थी, मारना, काटना, लूट लेना। परंतु उसका भाग्य जगह संतों का साथ मिला तो वो सत्संगी हो गया, विनम्र हो गया, आदर का भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए संग जीतने का प्रयास करो। अच्छे लोगों का संग मिलेगा तो जीवन कृतार्थ होगा, क्योंकि व्यक्ति में गुण और दोष संग के प्रभाव से ही आते हैं। और चौथी बात, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें संयम के हरदम ही कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास हो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, और इन चारों को यदि कर पाएंगे तो मन एकाग्र होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले तो कर दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी मैया को नमन करो, धरती मैया को नमन करें। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे धरती मैया, मैं अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए आपके ऊपर चरण रखने को विवश हूं, मुझे क्षमा करें। फिर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो, ये आवश्यक है। और ये आवश्यक कर्म करने के पश्चात फिर हम इन चार बातों का ध्यान रखें। फिर एकांत में बैठकर परमात्मा का चिंतन करें, और ऐसा करते करते हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। चिंतन को जितना अधिक बढ़ाओगे, मन उतना ही एकाग्र होगा। चिंतन बढ़ाओ, चिंता को त्याग दो। मनुष्य क्या करता है, इसके बिल्कुल उल्टा। चिंतन वो करता नहीं, चिंता छोड़ता नहीं। चिंता संसार की होती है, चिंतन ईश्वर का होता है, ठाकुर का होता है। चिंतन मजबूत होगा तो गोविंद जल्दी मिलेंगे। परीक्षित ने पूछा, किसके प्रति आस्था ज्यादा रखें? सुखदेव स्वामी ने कहा, परमात्मा के अनेक रूप हैं, परंतु सबके मूल में है परात्पर नारायण, क्योंकि वही सब में समाये हैं और वही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल परात्पर नारायण अपनी आद्या शक्ति के साथ विराजमान थे, एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में वर्णन है, उन परमात्मा नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी।
तो उनकी नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ और राजन उसी कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने की शक्ति दी परमात्मा ने उन्हें, लेकिन ब्रह्मा को ये समझ नहीं आया कि मैं कहां से आया और मैं हूं कौन। तो उसी कमलनाल की तंतु में ब्रह्मा बार बार प्रवेश करते और बार बार बाहर आते, फिर भी उनको ये समझ नहीं आया कि मैं आया कहां से। वर्षों बीत गए, कभी अंदर आवे कभी बाहर जावे, और ऐसा करते करते ब्रह्मा का चित्त जब शांत हुआ तो स्पर्श वर्णों में से 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। यानी 16वां वर्ण जो है वो त और 21वां वर्ण जो है प, यानी त और प यानी तप। तो ब्रह्मा को ये ज्ञान हुआ कि त और प का मतलब तप करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए और बहुत काल तक उन्होंने तप किया तो उनको नारायण के दर्शन हुए, और दर्शन मिलते ही ब्रह्मा गदगद हो गए। प्रभु ने नाम रख दिया विधाता और बोले अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले मुझे घमंड हो गया तो क्या होगा। परमात्मा ने कहा जीव को अहंकार तब आता है जब उसे मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। भागवत का उपदेश सबसे पहले प्रभु ने ब्रह्मा जी को ही दिया था। इस सृष्टि में ब्रह्मा सबसे पहले थे जिसे भागवत का उपदेश प्राप्त हुआ था, और परात्पर नारायण ने उन्हें भागवत का उपदेश दिया था। परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा सारी दुनिया में सबसे पहले मैं था। दुनिया के बनने के बाद सबके नाम और रूप भिन्न हैं, परंतु सब में मैं ही हूं, और इस सृष्टि के प्रलय में जाने के बाद केवल मैं ही बचता हूं। उदाहरण के लिए जैसे कोई कुम्हार है, मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर बर्तन और खिलौने बनाता है, और फिर जब कभी वे बर्तन नष्ट होते हैं, टूट जाते हैं, तो बचती सिर्फ मिट्टी है। बर्तन बनने से पहले वो क्या थी? मिट्टी। बर्तन बनने के बाद भी वो मिट्टी है। नाम रूप अलग हो गए लेकिन है वो मिट्टी ही। और बर्तन नष्ट हो गए, टूट गए, तो क्या बचा? केवल मिट्टी। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। उसी प्रकार हे विधाता, मैं सब में हूं और सबसे परे भी हूं, पृथक भी हूं। इस प्रकार से प्रभु ने ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंदर्य और सौरम्य से युक्त अपने रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। उनका वह स्वरूप जब ब्रह्मा जी के सामने ही अंतर्निहित हो गया तो सर्वभूतमय ब्रह्मा ने श्री हरि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाथ जोड़कर उनको नमन किया और इस सृष्टि का सृजन किया। इसी को हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। सुखदेव जी बोले यही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया और नारद जी ने मेरे पिता श्री व्यास जी को सुनाई। वही श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुनाऊंगा। परीक्षित ने सुखदेव से महात्मा विदुर और मैत्री मुनि के संवाद और उनके मिलन के विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, राजन, ये उस समय की बात है जब जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने पुत्रों का पक्ष लेते हुए पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की चेष्टा की। राजा ने अपने दुष्ट पुत्रों को द्रौपदी का अपमान करने से भी नहीं रोका। बाहर की आंखें तो थी नहीं और अंदर की आंखों को शकुनी ने खत्म कर दिया। और जब द्यूत क्रीड़ा में कपट पूर्वक दुर्योधन ने पांडवों को पराजित किया और वे वन को चले गए, वनवास और अज्ञातवास का समय पूर्ण कर वापस लौटने पर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने जब अपना राज्य वापस मांगा तब भी धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में न्याय नहीं किया, उनका राज्य उन्हें वापस नहीं दिया।
फिर भी युधिष्ठिर ने कलह को समाप्त करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा। और जब वासुदेव शांति दूत बनकर आए तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उनका भी सम्मान नहीं किया, उनका भी आदर नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में मंत्रणा के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने पास बुलाया। तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आपके हर अन्याय, हर कपट को पांडवों ने हंसकर सहन किया है, उन्हें उनका राज्य वापस कर दीजिए। आप अपने 100 पुत्रों पर अभिमान मत करिए, क्योंकि पांडवों के रक्षक स्वयं नारायण हैं, और जिसे आप पुत्र समझकर पोषित कर रहे हैं वो दुर्योधन अमंगलकारी है, पाप रूप में आपके घर में आकर बैठ गया है, वो आपके वंश का विनाश कर देगा। अपने वंश का मंगल चाहते हो तो उसका त्याग कर देने में ही आपकी भलाई है। विदुर जी ये कह ही रहे थे कि पीछे से दुर्योधन वहां आ गया और बोला, जिसका अन्न खाते हो उसी का अपमान करते हो। इस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? ये महामंत्री हमारा है, अन्न हमारा खाता है और हमारे विषय में ही ऐसी बातें करता है। निकाल दो इसे। दुर्योधन की इन वचनों को सुनकर महात्मा विदुर ने उस पर क्रोध नहीं किया, बड़े शांत भाव से अपना मुकुट उतार कर द्वार पर रख दिया और धृतराष्ट्र को प्रणाम करके वहां से चुपचाप चले गए, कुछ बोले ही नहीं और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और प्रभु अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब जाने लगे तो उद्धव जी से बोले, मेरे प्रिय विदुर जी से मेरा समाचार कहना और कहना कि ठाकुर आपको याद करते थे। अब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर हैं और उद्धव जी उनको ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते दोनों की मुलाकात श्री यमुना मैया के किनारे वृंदावन में हो गई। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते और एक दूसरे के भाग्य पर आश्चर्य करते, गले मिल रहे हैं और आंसू बह रहे हैं, भक्तों का मिलन हो रहा है। जय श्री कृष्ण। विदुर तो ऐसे भक्त हैं जिनको प्रभु याद करते हैं। विदुर जी को उद्धव जी ने श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं सुनाई, जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की समस्त लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। विदुर जी ने उद्धव जी से अंतिम उपदेश के लिए निवेदन किया तो उद्धव जी ने कहा, मैत्रेय मुनि के पास जाइए, प्रभु ने उनको कह रखा है कि विदुर जी आए तो आप शंका का निवारण करना। उद्धव से विदा लेकर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार पधारे। परम अनुरागी विदुर जी परम विवेकी संत मैत्रेय के समक्ष उनके आश्रम में उपस्थित हुए। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का अभिवादन किया और उन्हें आसन प्रदान किया। अब विदुर जी का चेहरा तो उतरा हुआ है। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर मैत्रेय बाबा समझ गए कि इनको कृष्ण का वियोग हुआ है, और फिर जहां अनुराग और विवेक मिल जाएं तो वहां नारायण की कथा तो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के समक्ष सृष्टि के प्रकारों का विशुद्ध विवेचन किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना, इन सब के विषय में विस्तार से चर्चा हुई और सारी जानकारी मिल जाने पर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा, गुरुदेव, मुझे मुख्य रूप से आपसे 3 और प्रश्न करने हैं, आपका आदेश हो तो मैं करूं। मैत्रेय जी बोले, कहिए। तो विदुर जी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, और दूसरा, बनाई भी तो उसमें एक रूपता क्यों नहीं, इतनी अलग अलग क्यों बनाई। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यदि वे चाहें तो अधर्म होने ही न दें, और यदि ऐसा न हो तो उनको धर्म की स्थापना के लिए आना ही न पड़े। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, यद्यपि आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर के ज्ञाता हैं, आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आता है, सब कुछ पता है आपको,
परंतु लोगों के मन के भाव को समझकर उनकी शंका समाधान के लिए आपने ये प्रश्न किया है, अतः मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने कहा, अच्छा बताओ ईश्वर कौन है? विदुर जी ने कहा, स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी स्वच्छंद गति है वो ईश्वर है। मैत्रेय जी बोले, जब वो ईश्वर है और उसकी स्वच्छंद गति है, फिर उसको किसी से पूछने की क्या आवश्यकता? वो हमसे कुछ पूछ कर करेगा क्या? दूसरी बात ये कि पूरा विश्व प्रपंच उसकी क्रीड़ा स्थली है। वो अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है, विविधता देता है। प्रश्न ये नहीं कि उसने दुनिया बनाई क्यों, चिंतन तो ये करें कि इतनी सुंदर कैसे बनाई। अरबों की संख्या है मनुष्यों की, परंतु एक जैसा कोई नहीं। सबका नाम रूप गुण सब कुछ भिन्न है। अनेकानेक प्रकार के पशु पक्षी कीट सब भिन्न भिन्न, और कितने सुंदर। वृक्षों की बात करें तो भूमि वही है, खाद वही है, पानी वही है, सेवा करने वाला मनुष्य भी वही है, और हर वृक्ष की सेवा भी होती है उसी प्रकार से। पर फलों के स्वाद में कितना अंतर है। ये सब विविधताएं देने वाला जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, वो स्वयं कितना सुंदर होगा, वो स्वयं कितना अच्छा होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पे आते मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु तेरा ही शरण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे राधिकेश प्रभु, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरे गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दूसरी बात जो आपने कही विषमता, कि उसमें एक रूपता क्यों नहीं? तो विदुर जी, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। जब वे सृष्टि करते हैं तो जीव को 3 सूत्र देते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म करता है वो शुद्ध कर्म है। वेद के विपरीत जो कर्म करते हैं वो विकर्म की श्रेणी में आता है। और वेद के अनुसार कर्म न करना अकर्म है। जो जैसा आचरण करता है उसको वैसा फल मिलता है। ना भुक्तम क्षीयते कृतम कर्म शुभाशुभम। तीसरा जो आपका प्रश्न कि वो अवतार क्यों लेते हैं, वे चाहे तो अधर्म होने ही न दें। तो हे विदुर जी, भगवान सिर्फ विधर्मियों के विनाश के लिए अवतार नहीं लेते। महात्मन, केवल राक्षसों के वध के लिए उनको आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और आ गए
तो फिर राक्षसों का भी उद्धार करते चलते हैं कि अब जब आ ही गए तो लगे हाथ इनका भी कल्याण कर दें। हमें सुख दुख जो भी मिला वह हमारे कर्म का फल है। राक्षस की उत्पत्ति हुई, उसने हमें कष्ट दिया, ये हमारे कर्मों का फल है। और प्रभु के हाथों वह मारा गया, ये उसके कर्मों का फल है। परमात्मा सृष्टि बनाने के बाद तटस्थ होकर देखते रहते हैं। हमारे कर्मों की गति के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और विदुर जी, उनका आगमन तो संत ब्राह्मण के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, गौ माता के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने कहा, विधाता की सृष्टि के सृजन के समय पृथ्वी जो प्रलयंकारी समुद्र में डूबी हुई थी, उनको पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाकर प्रतिष्ठित किया। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, महात्मन, मैंने सुना है कि हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को भी वराह भगवान ने मारा, तो ये हिरण्याक्ष पैदा कैसे हुआ और उसको भगवान ने क्यों मारा? तो मैत्रेय मुनि बोले, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां हैं और उनमें से जो द्वितीय माता है, एक दिन संध्या के समय महर्षि कश्यप के पास गई और बोली, सबके पुत्र हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं, मुझे भी पुत्र की कामना है। ऋषि कश्यप ने उनको बहुत समझाया कि देवी, ये बेला गर्भ धारण करने के लिए उत्तम नहीं है, संध्या काल का समय। परंतु उन्होंने ऋषि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जिद करने लगी। तो गर्भ धारण के बाद ऋषि कश्यप ने उनसे कहा, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे देवी, और दोनों दुष्ट होंगे, दैत्य होंगे, दुष्ट होंगे, दैत्य होंगे। ऐसा सुनकर माता ने उन्हें 100 वर्षों तक गर्भ में ही धारण किए रखा। बोले, दुष्ट होंगे तो जल्दी संहार होगा, इसलिए मैं जन्म ही नहीं दूंगी। पर उन गर्भस्थ शिशुओं के गर्भ का प्रकाश देखकर देवता भी चकित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, गर्भस्थ बालक का इतना प्रकाश कैसा, कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले, मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजः सनकादया चेरुर्विहाय सालोकाम लोकेशो विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी बोले, एक बार क्या हुआ कि मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनातन संत कुमार, ये चारों कुमार वैकुंठ पधारे और 6 द्वार को पार कर गए। 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां जय विजय नामक द्वारपालों ने इनको रोक लिया। अब देखने में तो वो केवल 5 वर्ष के लगते, परंतु हैं सृष्टि में सबसे बड़े। तो जय विजय को हो गया धोखा। जय विजय उनको पहचान न सके, उन्होंने उनको भीतर जाने से रोक दिया। अब सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, नारायण के चरणों से विमुख होकर दैत्य हो जाओ। जय विजय ने तो चरण पकड़ लिए, बोले, माफ कर दो महाराज, गलती हो गई। तो सनत कुमारों ने कहा, भक्त बनकर चाहो तो 7 जन्म तक भक्ति करो और फिर अपना पद वापस प्राप्त कर लेना, और दैत्य बनकर जाना चाहो तो 3 जन्म तक दूर रहो, फिर आ जाना। अब बताओ क्या चाहते? तो जय विजय ने कहा, हमें तो जल्दी आना है, इसलिए दैत्य बनकर ही जाएंगे। और फिर परमात्मा भी द्वार पर आ गए और उन्होंने कुमारों को संतुष्ट किया। एक विशेष बात, क्रोध परमात्मा के मिलन में बाधक है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सनत कुमारों ने क्रोध किया, इसलिए वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, भले ही भगवान स्वयं आ गए द्वार पर। सनत कुमारों ने सोचा, यह हमसे उचित नहीं हुआ। उन्हें लगा कि क्रोध से हमारा पुण्य क्षय हुआ है, इसलिए वे पुनः इसके संचय के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में आए हैं देवों। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष तो लोभ का प्रतीक है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा ने आदेश दिया स्वयंभा मनु को, सृष्टि का सृजन करो। मनु बोले, पृथ्वी तो प्रलयंकारी समुद्र में डूबी है, सृजन कैसे करूं?
तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से भगवान ने वराह का रूप लिया और देखते ही देखते वे बड़े हो गए और समुद्र में प्रवेश कर गए। पृथ्वी को अपनी ठोड़ी पर धारण करके बाहर ला रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष के तो बाजू हमेशा युद्ध के लिए फड़फड़ाते रहते, सबको लड़ने के लिए लड़कारता रहता। अब किसी को लड़ने के लिए ही ढूंढ रहा तो सामने से संत नारद मिल गए। अब नारद जी को उसने ललकार दिया युद्ध करने के लिए। नारद जी बोले, मुझे भजन के अलावा कुछ आता ही नहीं, परंतु मैं तुम्हें एक महापुरुष का पता देता हूं, वो तुम्हारे बाजुओं की खुजली जरूर मिटा देंगे। बोला, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी बताओ। नारद जी बोले, समुद्र में जाओ, एक वराह पृथ्वी को लेकर निकल रहा है, उसे युद्ध के लिए ललकारना, सारी खुजली दूर हो जाएगी। फिर जीवन में कभी ऐसी खुजली होगी ही नहीं, लड़ने का नाम ही नहीं लोगे। अब वो तुरंत समुद्र में प्रवेश कर गया और वराह रूपी भगवान पृथ्वी को अपनी ठोड़ी पर धारण करके निकल रहे हैं और उनका बार बार मार्ग रोक लेता और लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है, उनको ललकार रहा है। और जब उसने देखा कि परमात्मा मार्ग बदल ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो एकदम सामने आके खड़ा हो गया और बोला, सुनो, ये पृथ्वी मेरी है, कहां ले जा रहे हो इसे? जब इस पर भी प्रभु ने कोई ध्यान नहीं दिया तो बोला, अरे ये बोलेगा कैसे और करेगा क्या? है तो जंगली जानवर ही, मेरे सामने क्या बोलेगा ये? और बार बार भगवान को ललकारने लगा। भगवान को भी लगा कि अभी पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो नारायण ने उससे कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, तुमसे मेरा क्या सामना? मैं एक जंगली जीव और तुम ठहरे ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को, सो उसको और क्रोध आ गया, बोला, मुझे कुत्ता बोलता है? गदा लेके टूट पड़ा भगवान के ऊपर। और कुछ समय तक परमात्मा ने उसे खेल खिलाया, फिर एक तमाचा लगाया और हिरण्याक्ष परलोक सिधार गया। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने प्रभु का वंदन किया और स्वधाम चले गए।